योद्धाओं, आज आपके टारगेट में हिंदी का जो टॉपिक एकदम इम्पॉर्टेंट है वो आपको करना है। इसमें आप करेंगे क्या, वर्णमाला स्टार्ट खोलेंगे। शायद आपके विनय कुमार पाठक की बुक में चैप्टर नंबर 8 दिया है, वर्ण व्यवस्था और भाषाभूत। इसमें आप वर्णमाला निकालोगे, जिसमें आप वर्ण की डिफिनेशन पढ़ोगे, लिपि की डिफिनेशन पढ़ोगे और वर्णमाला पढ़ोगे। और हिंदी वर्णमाला में स्वर, व्यंजन, अयोगवा, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ये सारी चीज़ें आज आप पढ़ेंगे। वर्णमाला आपको याद होना चाहिए। स्पर्श व्यंजन के जो 25 हैं, कचट तप याद रख सकते हो आप। कचा, कचट, तप, कचट तप ये सामने का लेटर है। और फिर उस सारी चीज़ें आपको एकदम कंठस्थ लिख लिख के याद करना है। एक पेपर पकड़ो और सारी चीज़ें को लिखते जाओ कि क ख ग घ च छ ज ज न ट ठ ड ढ न त थ थ द न प फ ब भ म। अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ऊष्म व्यंजन श स स ह, द्विगुण व्यंजन ड और ढ, संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ श्र। ये इस साल का मेंस में क्वेश्चन भी पूछा गया था। वर्णमाला आप एकदम कंठस्थ याद करेंगे, आप कर चुके होंगे, फिर भी आज एक बार और रिवीजन करेंगे। चीज़ें रिवीजन के साथ मजबूत होती जाती हैं और कभी भी किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना हमको। तो हम लोग जितना ज़्यादा बार किसी चीज़ को पढ़ेंगे, हमारी चांसेस बढ़ती जाएंगी। कुछ लोग गलतफहमी में जीती हैं कि हमारा लैंग्वेज अच्छा है, लेकिन नहीं, आपका लैंग्वेज अच्छा नहीं है जब तक चीज़ें कंठस्थ याद नहीं है। अगर याद भी है तो फिर भी एक बार और आज आप पढ़ेंगे। स्वर व्यंजन, फिर मात्रात्मक उच्चारण, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत स्वर, फिर उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर, संधि स्वर, अयोगवा आप पढ़ोगे, फिर व्यंजन पढ़ोगे, फिर व्यंजन के अंदर अंतस्थ, ऊष्म, द्विगुण, संयुक्त, ये सारी व्यंजन के प्रकार आप पढ़ेंगे। घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण ये वाला छोड़ देना, कल हम लोग कर लेंगे, या फिर आज हो समय तो आज आप कंप्लीट कर सकते हो। ये वाला टॉपिक आपके मेंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। तो ये वाला टॉपिक आज आप अपने टारगेट में इंक्लूड करके ख़त्म करोगे। कल हम लोगों ने फिजिक्स ख़त्म करने का टारगेट रखा था, तो हम लोगों ने कल फिजिक्स प्रयास किया होगा 5 से 10 बार पढ़ने का। चीज़ें जितनी याद हुई होंगी। हम लोग को और पढ़ना है आज केमिस्ट्री। आज केमिस्ट्री, कल आपने 2 चैप्टर पढ़ा होगा और आज आप पूरा का पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। आज में आप केमिस्ट्री को ये दिमाग में बैठा के रखें कि 5 से 10 बार आज आप केमिस्ट्री के सारे चैप्टर को पढ़ें। उसके बाद समय बचता है तो बायोलॉजी के 2 चैप्टर को रटना है। दिमाग में है आपके बैठा होना चाहिए, सिर्फ समझना नहीं है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, दिमाग में उसको रट के बैठा देना है। एग्ज़ाम हॉल में मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम हॉल में जहाँ आप सोच के लिखने के लिए बैठोगे, आपके क्वेश्चन छूटेंगे। और अगर आपको एग्ज़ाम हॉल में सोच के लिखने नहीं है और चीज़ें तुरंत लिख देना है, तो उसके लिए वो टॉपिक आपको एकदम कंठस्थ दिमाग में याद होना चाहिए। याद करने के लिए आपको चीज़ों को बहुत बार पढ़ना पड़ेगा और बहुत बार पढ़ने के लिए आपको टेबल में बैठ के अपनी जीवन के बहुत ही कीमती समय को यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, तब जाके आप अपने टारगेट को, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो ये चीज़ें आज आप करेंगे। बायोलॉजी के 2 चैप्टर, केमिस्ट्री के 5 चैप्टर, सारे रिवीजन 5 बार आप करेंगे। हिंदी का जो टारगेट है आपका वो करेंगे। अगले 4 तारीख तक हम लोग इस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं और ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम लोगों ने सारी चीज़ें लिख के रखी थी। हम लोगों ने फिजिक्स का पढ़ा था और फिजिक्स का एक टेस्ट दिया था। हम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा था और केमिस्ट्री का भी टेस्ट दिया है। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, एक दिन हम बायोलॉजी का भी टेस्ट लिख लेंगे। तो हम लोग, चूंकि ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले इसीलिए कराया था क्योंकि अभी चीज़ें आपके लिए आसान हो। आप अभी भी, पहले भी 10 बार पढ़े हैं, अभी भी 10 बार पढ़ेंगे और आगे भी 10 बार और पढ़ेंगे। तो आप ये मान के रखो कि 30 बार आप पढ़ के इस सब्जेक्ट को बैठ जाओगे रख के। और पेपर नंबर 4 बहुत ही स्ट्रांग होता है आपका स्कोरिंग के लिए। मैथ्स भी आप साथ में कर रहे हैं हमारे साथ और पेपर नंबर 1 भी डेली कर रहे हैं। पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 4 दिमाग में बैठा लो कि दोनों में 140 नंबर आपको स्कोर करना है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। बाकी चीज़ें कंटिन्यू रहेगी, जैसी चीज़ें चल रही है वो चलती रहेंगी और आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए और
बहुत ही अच्छे से मेहनत करते रहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हमारे मन पे नियंत्रण होता रहता है और मन हमारे को नियंत्रित करता रहता है, लेकिन ज़रूरी क्या है, काम नहीं रुकना चाहिए, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति जो हमने समर्पण भावना दिखाया है वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए। तो अच्छे से पढ़िए, कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। थैंक यू।